जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं स्टेशन मास्टर अभिषेक चौबे स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि डीवी मेडिकल के बाद का प्रोसेस क्या होता है, पैनल कब आता है, डिवीज़न कब अलॉट होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग कब होता है, फिर ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होती है। और डिवीज़न अलॉट होने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद डिवीज़न में रिपोर्ट करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। अगर समय सीमा में आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाता है तो क्या करना होता है, उसके बाद क्या दिक्कतें आती है या मतलब क्या उसका प्रोसेस होता है, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और अटेस्टेशन फॉर्म और बॉन्ड ये सब कैसे भरा जाता है और किन से इस पे साइन मोहर ये सब करवाया जाता है, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि चूँकि ये वीडियो मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि मेरा डीवी मेडिकल के बाद कितने दिनों के बाद क्या हुआ था और ज्वाइनिंग कैसे हुआ, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, तो उसके अनुसार मैं बताऊँगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपका कितना दिन ख़त्म हुआ है और आपका क्या क्या प्रोसेस बाकी है और क्या क्या हो चुका है आपका। दोस्तों, मेरा सिलेक्शन मुंबई बोर्ड से स्टेशन मास्टर के पद के लिए हुआ है। और हम लोग का डीवी और मेडिकल, जैसे कि मेरा डीवी मेडिकल 18 से लेके और 21 अक्टूबर के बीच हुआ। उसके बाद डीवी मेडिकल कंप्लीट होने के बाद हम लोग का पैनल आया 2 दिसंबर को। इतना दिन वेट करने के बाद 21 अक्टूबर से लेके 2 दिसंबर, फिर 2 दिसंबर को जब हम लोग का पैनल आया उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे बच्चे छँट गए थे जिनका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम था। 20-25% के आसपास छँटे हुए थे उसमें। और उसके बाद डिवीज़न अलॉट हुआ हम लोग का 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम लोग का डिवीज़न अलॉट हुआ। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर हम लोग का आया 14 जनवरी को। दोस्तों, मुझे भुसावल डिवीज़न मिला और भुसावल डिवीज़न की तरफ से 14 जनवरी को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स सेंड किया गया ग्रुप में पीडीएफ बना के कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। और जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, वो इंडेमनिटी बॉन्ड, एग्रीमेंट बॉन्ड, इन सब का पीडीएफ उसमें सेंड किया गया था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनवा के लेके आना है, सबका फॉर्मेट उस ग्रुप में सेंड किया गया पीडीएफ बना के। और पर्सनली सबको ईमेल के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया। पर्सनली सबको कॉल करके वेरीफाई किया गया कि उनका ईमेल आईडी सही है या गलत है। इस तरह सबको कॉल आया। उसके बाद हम लोग को रिपोर्ट करना था 18 जनवरी को रिपोर्ट करना है। 15 जनवरी को संडे था तो उस दिन कोई काम नहीं हो सकता था। फिर 16 जनवरी, सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ था हमारे पास कि 16 जनवरी को हम सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और फिर अपने डिवीज़न में 18 को रिपोर्ट करें 10 बजे तक। तो एक दिन में मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बनाया। मेरे जैसे यहाँ के भुसावल डिवीज़न के सभी बच्चों ने लगभग बनवा लिया। कैसे बनवाया वो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और एक दिन में कैसे ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, डिवीज़न में को बताऊंगा। जैसे डिवीज़न में हम लोग को रिपोर्ट करने का टाइम था 18 जनवरी को। ज्वाइनिंग हुआ हम लोग का 20 जनवरी को। 20 जनवरी 2023 को रोज़गार मेला था जिसमें हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला। फिर ट्रेनिंग हम लोग का स्टार्ट हुआ 23 जनवरी से। डॉक्यूमेंट्स या किसी अन्य वजह से जिनका 20 जनवरी को ज्वाइनिंग नहीं हुआ उनके साथ क्या हुआ, इन सभी बातों को मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर था जो बाय ईमेल आया हुआ था। देख सकते हैं ऐसे होता है ज्वाइनिंग लेटर। हो सकता है आपको बाय पोस्ट आए ज्वाइनिंग लेटर, तो इस तरह का ज्वाइनिंग लेटर होता है। और साथ ही हम लोग को फर्स्ट क्लास पास मिला हुआ था जो अपने होम सिटी से भुसावल तक का था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट आया हुआ था हम लोग के पास कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो आपको मैं बताऊंगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है सबका 3 सेट फ़ोटोकॉपी करवा के आप उसको अच्छा से एक फ़ाइल बना के रख लीजिएगा। और हो सके तो तीनों सेट फ़ोटोकॉपी को 3 जगह अलग अलग करके रखिएगा। और उस तरह आपको ज्वाइनिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाता है तो वो नहीं हो पाएगा, आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग को
ये लिस्ट आया हुआ था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो इसमें पहला था ज्वाइनिंग लेटर, जो कॉल लेटर आया हुआ था ज्वाइन करने के लिए, वो था। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट था। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट था, ओरिजिनल। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय एनी 2 गजिस्टर्ड ऑफिसर। तो इसको कैसे मैंने बनवाया था, किन किन से साइन करवाया था मैंने, तो ये मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म जो था उसको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। उसके बाद बैंक अकाउंट, दोस्तों बैंक अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि एसबीआई में अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, और वहाँ से आप वो चेकबुक और पास तो हाथों हाथ मिल जाता है, लेकिन चेकबुक आने में 15-20 दिन तक मैक्सिमम समय लगता है। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए ताकि चेकबुक आपको मिल जाए। अगर दूसरा बैंक भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेकबुक होना चाहिए। चेकबुक और पासबुक लेके वहाँ पे जाना है ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद पैन कार्ड तो होगा ही आपके पास, फिर आधार कार्ड और एंड एफिडेविट फॉर कैरेक्टर का एक एफिडेविट आपको बनवाना है। वो कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद एग्रीमेंट बॉन्ड एंड इंडेमनिटी बॉन्ड, ये कैसे बनवाना है ये भी मैं आगे बताऊंगा। इसको कैसे फॉर्म को फिल करके और इस पर 200 रुपये का वो एडेसिव स्टाम्प चिपकाना था। फिर एनओसी ऑफ अर्लियर एम्प्लॉयमेंट इफ़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड, तो ये जो पहले से गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए ये था। फिर 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज का 8 फ़ोटो लेना है आपको। और उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको 12 लेना है। फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाना है, या कल्चरल एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लेके जाइएगा। उसके बाद हॉबी एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट अगर कोई है आपके पास तो वो लेके जाना है। मतलब आपके एजुकेशन से संबंधित जितना सर्टिफिकेट हो सबको आपको लेके जाना है, सब उसमें अटैच करके ज्वाइनिंग में आप जमा कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कम से कम ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से एक भी डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको निश्चित रूप से लेके जाना है। दोस्तों ये है एग्रीमेंट बॉन्ड, और इस पर भी 200 रुपये का एडेसिव स्टैम्प चिपकाना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जितने भी पेज है बॉन्ड के सब पे नोटरी स्टैम्प लगाना है, अटेस्टेड करवाना है। और ये एग्रीमेंट बॉन्ड को कैसे भरते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट फॉर, यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे ईयर डालना है। सन ऑफ अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है। और रेसिडेंट एट, यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिखना है। उसके बाद इसमें भी कुछ नहीं भरना है, ये भी खाली छोड़ना है, ये भी खाली छोड़ना है, ये सब। उसके बाद सब खाली छोड़ते जाना है, कुछ नहीं भरना है, ये सब खाली रहेगा। ये सब रेलवे वाले भरेंगे। और उसके बाद ये पेज पूरा खाली। अगले पेज को देखते हैं एग्रीमेंट बॉन्ड के। एग्रीमेंट बॉन्ड के अगले पेज भी खाली ही रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं भरना है आपको। ये सब ऐसे ही, कुछ भरने का जगह भी नहीं है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं, तीसरा पेज इसका। हाँ, तीसरे पेज में आपको ऊपर तो कुछ नहीं भरना है, ऊपर सब खाली छोड़ना है। उसके बाद पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपका अपना सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका अपना सिग्नेचर। फिर इस खंड में आपके गार्जियन का सिग्नेचर। फिर यहाँ पे आपको जानने वाले जो हैं उनका पूरा फुल डिटेल्स विटनेस 1 के रूप में, और विटनेस 2 में आपके गार्जियन को जानने वाले का पूरा फुल डिटेल होगा। उसके बाद नीचे का भाग जो है वो फॉर ऑफिस यूज के लिए है, इसको नहीं भरना है। दोस्तों ये था बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी, ये इसको सिक्योरिटी बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको कैसे भरना है ये मैं बताने वाला हूँ। और इस पर सबसे इम्पोर्टेंट ये था, ये जल्दी नहीं मिलता है बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी। आपकी सिक्योरिटी लेने वाला आपसे ज़्यादा लेवल का होना चाहिए, इस टाइप का होता है। तो ये बहुत मुश्किल था मिलना, लेकिन फिर भी हम लोग का हो गया था ये। तो आइए देखते हैं इसमें क्या भरना है। यहाँ पे आपको डेट डालना है सबसे ऊपर,
जैसे मेरा था 16 जनवरी 2023 यहाँ पे। बाई श्री यहाँ पे अपना नाम डालना है, अभिषेक कुमार जब मैंने डाला था, सन ऑफ यहाँ पे डालना है। उसके बाद रेसिडेंस आपको डालना है, बहुत कम जगह होता है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपकी सिक्योरिटी ले रहा है उनका नाम यहाँ पे डालना है, उनके पिता का नाम यहाँ पे डालना है, और फिर उनका एड्रेस क्या है, उनका एड्रेस इतना ही में, छोटा सा जगह है, इतना ही में आपको लिख देना है उनका एड्रेस जिन्होंने आपकी सिक्योरिटी ली है। और उसके बाद इस पेज में कुछ नहीं भरना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज को। और इस पेज में एक और चीज़ था जो यहाँ पे एडेसिव स्टाम्प चिपकाना है 200 रुपये का, जो आपके नज़दीकी कोर्ट कचहरी में मिल जाएगा। जितने भी आपके फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म हो, बॉन्ड हो, सब पे आपको नोटरी करवाना है। और जितना भी फॉर्म भरिएगा सब कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पेज में आगे क्या है। तो इस पेज में कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे वो नोटरी का स्टम्प लगवा लीजिएगा। फिर देखते हैं इसके अगले पेज को। अगले पेज में है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। आपके जो गार्जियंस है उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। उसके बाद जो आपको जानता हो, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसका विटनेस यहाँ पे लगेगा। उसका सिग्नेचर, नेम, डेट और फुल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये सब उसका लगेगा जो आपको जानता हो। और यहाँ पे आपके गार्जियन को जानने वाले को, यहाँ पे आपके दूसरा जो विटनेस है वो आपको गार्जियन को जानने वाला होना चाहिए। उसका यहाँ पे सिग्नेचर, डेट, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, दोनों अलग अलग आदमी होना चाहिए। 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए आपके गांव शहर के। उसके बाद देखते हैं उसके बाद का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत आ रही थी हम लोग को, ये सिक्योरिटी खोजने में ये थोड़ा मुश्किल था। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए कोई भी, और उसका पे लेवल कैंडिडेट के पे लेवल से हायर होना चाहिए। जैसे हम लोग का लेवल 6 था तो लेवल 7 या 8 चाहिए था हम लोग को। तो वो खोजना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मिल गया था। मैंने अपने कॉलेज के एक लेक्चरर से मैंने यहाँ पे उनका सिग्नेचर करवाया था, और डेट, नेम, डिजिग्नेशन, उनका एम्प्लॉय नंबर, पीएफ पर मंथ उनका जो भी था वो डालना था, उनका फुल एड्रेस डालना था, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालना था। उनका पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पे डालना था। ये जल्दी कोई देता नहीं है, लेकिन मिल जाता है, कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फिर विटनेस, ये जो अपना पूरा फुल एड्रेस ये सब डिटेल्स लिखे हैं, उसका विटनेस 2 चाहिए यहाँ पे। तो कॉलेज के किसी दोस्त का यहाँ पे विटनेस ले सकते हैं। मैंने अपने दोस्त लोगों का, 2 लोगों का विटनेस लिया था, तो ये तो ईजी मिल जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे का भाग है, तो इसमें सिक्योरिटी पर्सन का नाम, जिसने आपकी सिक्योरिटी ली है उसका नाम यहाँ पे होगा, और उसका पोस्ट होगा कि किस पोस्ट पे वो काम करता है और किस ऑफिस में काम करता है, ऑफिस का नाम होगा। उसके बाद पे स्केल, उस किस लेवल पे है वो उसका पे लेवल बताना है यहाँ पे। उसके बाद ऑफिस का सील होगा, और यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सिग्नेचर, डेट और डिजिग्नेशन यहाँ पे होगा। तो ये बंदा आपकी सिक्योरिटी ले रहा है, और इसकी सिक्योरिटी ये लेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का ये वाला बंदा है। उसके बाद ये फॉर्म इधर का भाग नहीं भरना है आपको, ये रेलवे ऑफिस का को भरना है, ये आपके लिए नहीं है। ये दोस्तों देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, और इसमें यहाँ पे आपको 5x7 सेंटीमीटर का एक फ़ोटो चिपकाना है अपना। उसके बाद यहाँ पे आपका सरनेम होगा, फिर यहाँ पे आपका नेम होगा। जैसे मेरा अभिषेक कुमार, यहाँ पे सरनेम में चौबे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, यहाँ पे फुल अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, और सेम एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सेम अपना एड्रेस डाल लेना है, होम एड्रेस, ठीक है। उसके बाद इफ़ ओरिजिनली ए रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इसमें एन लिख देना है कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासी नहीं हैं। तो यहाँ पे एन लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, पैन नंबर, नेशनलिटी आपका इंडियन,
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। प्रेजेंट एज, अभी आपका एज कितना है सिर्फ ईयर में डाल दीजिएगा। उसके बाद एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक के टाइम में एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक के समय आपका एज कितना था वो इसमें डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ था। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा एड्रेस नहीं डालने का, सेम एड्रेस डालिएगा ताकि ज़्यादा उनको भी वेरीफाई करने में कन्फ्यूजन ना हो और आपके लिए भी सही रहेगा। सब एड्रेस सेम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच यू बिलोंग, ये भी सेम ही डालिएगा, ज़्यादा इधर उधर एड्रेस नहीं डालना है। सेम एड्रेस यहाँ पे भी होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर बिलोंग, ये भी सेम ही डाल सकते हैं, अपने पिताजी का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम। उसके बाद योर रिलीजन, अपना धर्म डालिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो यहाँ पे अपना डालना है। उसके बाद अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यस लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज इसका अटेस्टेशन फॉर्म का। अगले पेज में दोस्तों ये है कि रेसिडेंशियल एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर, ये सब अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, पूरा अपना फुल एड्रेस। और उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और प्लेस मेंशन्ड इन प्रीसीडिंग कॉलम, यहाँ पे भी सेम एड्रेस डालना है। और कब से कब तक आप वहाँ पे रहे हैं तो बाय बर्थ टिल नाउ ये डाल सकते हैं इसमें। इन फुल एंड अलाइंसेज इफ़ एनी, और नेशनलिटी बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद ऑक्यूपेशन, उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस। तो मैं तो कहूँगा कि ये दोनों सेम ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम और फिर उनका नेशनलिटी, फिर उनका ये सब ऊपर का जो ये कॉलम है ये अपने फादर के बारे में पूरा डालना है। यहाँ पे अपने मदर के बारे में डालना है, और अगर स्पाउस है तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा डालना है अपना, ऊपर के कॉलम से देख के उसके नीचे। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनका डिटेल्स यहाँ पे डालना है, उनका नाम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब उनका डालना है अगर आप शादीशुदा हैं तो। यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल कॉलेज और उसका एड्रेस, मतलब आपने मैट्रिक जहाँ से किया है हाई स्कूल का यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद का जो डिग्री का किया है आपने, जो डिग्री आपने लिया है उस सब इसमें डिटेल्स डालना है। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, आपका रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ था तो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है, उस पर जो डेट लिखा होगा वो इसमें डालिएगा अपना सबका। फिर डेट ऑफ लिविंग, जो CLC मिलता है, SLC मिलता है, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है उस पर जो डेट लिखा होता है वो इस पर डालने का। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ड, आपने एग्जामिनेशन कब पास किया है वो ईयर डालना है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं अगले पेज को। अगर आपने पहले कभी जॉब नहीं किया तो इसको फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे या तो यस को काट दीजिए या नो को टिक कर दीजिए। यहाँ पे सब में ऐसे ही करना है। यस को काट दीजिए, सिर्फ यस को काटना है यहाँ पे, और नो या फिर नो को टिक करना है, दोनों में से कोई एक काम करना है। ये पूरा भरा जाएगा। उसके बाद ये पेज कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं अगले पेज में। अगले पेज में है कि देखिए, अगले पेज में नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेज टू हुम यू आर नो, मतलब 2 ऐसे आदमी का नाम इसमें डालना है और उनका साइन इन करवा लीजिएगा, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो आपको अच्छी तरह से जानते हो। तो अपने गांव या अपने शहर जहाँ पे भी आप रहते हो आसपास के 2 अच्छे लोगों को यहाँ पे उनका नाम लिखवा लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, डेट और प्लेस लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये आपको इसको नहीं भरना है, ये ऑफिस में फिल होगा। दोस्तों ये रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। इसमें आपको ये सब फिल कर लेना, अपना नाम
नाम वाम जो भी है वो सब आपको फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक गजिस्टर्ड ऑफिसर का सिग्नेचर और उसका डिजिग्नेशन कि किस पोस्ट पे है, और उसका सील जो होता है वो यहाँ पे लगाना है। सेम चीज़ इसमें भी करवाना है। तो दोस्तों मैंने एक अपने होम टाउन से एक डॉक्टर है उनका यहाँ पे सील मोहर और साइन वाइन करवाया था। यहाँ पे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे करवाया था। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरा कंप्लीट हो गया। इतना करने कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर का साइन चाहिए इसमें। कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर इसमें अपने डिजिग्नेशन और सिग्नेचर और सील के साथ यहाँ पे आपका साइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अगर आपका डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है तो आप सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी होता है आपके यहाँ उसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसका ज़रूरत आगे ज्वाइनिंग के टाइम में बहुत पड़ने वाला है। तो जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा उस टाइम 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाने के लिए आप वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे जाइएगा तो वो आसानी से कर देंगे। और ज्वाइनिंग के टाइम में भी वो जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो मांगते हैं वहाँ पे, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 100 रुपये का स्टाम्प, ये जो स्टाम्प है ये 100 रुपये का एक ऑनलाइन निकलता है स्टाम्प पेपर। ऑनलाइन भी निकलता है और ऑफलाइन भी होता है। उस पर आपको ये सब टाइप करवा के कॉपी पेस्ट करवा के और इस पर सिग्नेचर, नेम ऑफ कैंडिडेट और फुल एड्रेस ये सब लिखना होता है। तो ये नज़दीकी कोर्ट कचहरी में जाके आप इसको बनवा सकते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर या फिर एक ऑनलाइन स्टाम्प पेपर जो आता है उस पर भी आप टाइप करवा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला फॉर्म कौन सा है। तो अगला फॉर्म है ये रिटर्न कॉन्सेंट। तो ये हम लोग को नहीं भरना था, ये मैंने नहीं भरा था, ये ऐसे ही आया हुआ था, पता नहीं क्यों आया था, ये भी नहीं पता। और उसके बाद हम लोग को ये घोषणा पत्र था। तो चलिए बताता हूँ घोषणा पत्र कैसे फिल करना था। चूँकि जिनकी शादी नहीं हुई थी उनके लिए था कि वो अपना नाम यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे और दर्शाए अनुसार घोषित करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, यहाँ पे लिखेंगे मैं अविवाहित हूँ। उसके बाद ये कोई भी चीज़ भरना नहीं है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है। घोषणा पत्र में यहाँ पे भी अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर यहाँ पे करना है, उसके बाद दिनांक लिखना है और बस इतना ही हो गया। तो घोषणा पत्र कंप्लीट हो गया कि कैसे भरना है। फिर उस दोस्तों ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूजन था उसको मैंने बताने का पूरा कोशिश किया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपका रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।